तो ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये रोहिंग्याज मुसलमान आते कहाँ से हैं। देखिए बांग्लादेश से रिसेंटली काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे रोहिंग्याज निकले हैं। कैसे निकले हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब आप वेस्ट बंगाल जाएंगे तो वहां पर बंगाली कम मुसलमान ज्यादा दिखेंगे। वहीं से जब आप झारखंड आएंगे तो बिहार आएंगे तो वहां पर भी आपको बिहारी कन्वर्टेड मुसलमान ज्यादा दिखेंगे। वहीं झारखंड में मुसलमान की पॉपुलेशन और मुसलमान जो घुसपैठी है उनका रहन सहन या फिर कहीं कि उनका अड्डा झारखंड बताया जा रहा है। ये क्यों बताया जा रहा है? देखिए अगर हम बात करें बांग्लादेश और झारखंड के डिस्टेंस की तो ये 800 किलोमीटर से भी कुछ समथिंग है। मगर वहीं इस डिस्टेंस को देखने के बाद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि झारखंड इनका बेस बने। देखिए झारखंड इनका बेस क्यों बनता है? झारखंड जो है वो जीरो नॉन स्टेट है, यानी कि झारखंड को कोई जानता ही नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र में जाके बोलेंगे यार आप झारखंड को जानते हैं कहाँ है, तो लोग कहेंगे झारखंड, बिहार पटना तो सुना था, झारखंड नहीं सुना। झारखंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या फिर कहें कि मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ झारखंड वो जंगल है, वो फॉरेस्ट है, जहां पर कि सरकार के काफी काम तो होते ही है मगर वहां पर अवैध काम भी आसानी से हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रोहिंग्यास को वहां पर कैसे शरण मिलती है। देखिए जहां पर पुलिस का आना जाना या फिर सरकारी कर्मचारियों को आना जाना कम होगा वहां पर उनके लिए सेफ्टी होगी, क्योंकि आम नागरिक ना ही इनके बारे में बात कर सकता है, ना ही करता है, क्योंकि वो डरता है। क्योंकि ना तो पुलिस भारतीय लोगों के साथ रहती है, ना ही भारत की सरकार। जब मुश्किलें पड़ती हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं। पुलिस ने कुछ इस तरह अपना चेहरा बना रखा है कि पुलिस के पास जाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। फिर वहीं आते हैं हम वापस अपने टॉपिक पर। तो बांग्लादेशी जो अवैध बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल से होते हुए झारखंड आते हैं वो वहां पर बसेरा कर लेते हैं। फिर वो बिहार, पटना, यूपी, वाराणसी के इधर से होते हुए हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। इस सफर को करने में इन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन भी नहीं लगते। जी हाँ, 1 और आधा दिन ही इनके लिए काफी है। अगर ये एक बार झारखंड आ गए तब तो 1 दिन इनके लिए काफी है दिल्ली आने के लिए। और अब हम बात करें कि ये जो दिल्ली आएंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि ये दिल्ली आ गए हैं या फिर दिल्ली आएंगे कैसे। देखिए झारखंड से सीधी गाड़ी चलती है दिल्ली के लिए, या दिल्ली से सीधी गाड़ी चलती है बिहार पटना के लिए। इनको बस बिहार और पटना जैसी जगहों पर पहुंच जाना है। देखिए जनरल डब्बे भारत के आज भी एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि जनरल डब्बों में सफर करते वक्त ना ही पर्सन से उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, ना ही उसका वोटर आईडी कार्ड, ना ही तो उसका पैन कार्ड, किसी भी तरीके की लीगल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता ही नहीं जनरल डब्बों में घूमने वाले लोगों के पास। ये बहुत बड़ी परेशानी है जो आप लोगों को कभी समझ नहीं आने वाली, क्योंकि आप लोग सो रहे हैं। आप लोग सो क्यों रहे हैं? क्योंकि सरकार आपको क्रिकेट मैच और हिंदू मुसलमान और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद और इन नए नए मुद्दों के मामले में भटकाकर जो मेन मुद्दे हैं उनसे छिपा रही है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर लैंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहां पर लोगों के बीच जो कहें कि रूरल एरिया है वो बहुत ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं वो जातिवाद बहुत करते हैं। बिहारी लोगों को अगर ये चीज समझ आ जाए तो क्या ही कहने। बिहार के लोगों को आने वाले अभी 9 महीने बाद बिहार में होने वाले हैं चुनाव। बिहार में होने वाले चुनावों में राजनीति में दलित, यादवों और ब्राह्मणों के बीच एक युद्ध होता है। देखिए बोला जाए तो बिहार के ब्राह्मणों की हालत इस समय रोहिंग्यास जैसी है। बोलते हुए शर्म आ रही है मुझे भी, मगर ये सच है। क्योंकि बिहार में जब से लालू यादव की सरकार आई है तब से उन्होंने दबे हुए वर्ग को उठाने के चक्कर में उस वर्ग को दबा दिया जो सच में आगे था। देखिए ये वेस्ट बंगाल से आते हैं झारखंड, झारखंड से इनको मिलती है डायरेक्ट बस दिल्ली या फिर अदर स्टेट की, जहां पर ये जाते तो मजदूरों की तरह है। मगर परेशानी कहाँ आती है? परेशानी वहां आती है जब ये वहां पर रैन बसेरे या फिर कहें कि झुग्गियां डाल लेते हैं, जिसका दिल्ली सरकार ने हटाने का काम शुरू कर दिया है। अब ये रोहिंग्या मुसलमान करते क्या है, दिक्कत क्या होती है? देखिए अगर आपको पुलिस ने पकड़ना है तो पुलिस सिंपल आपका नंबर लेगी, आपके नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। आपका आधार कार्ड अगर पता लग गया तो आपकी सारी डिटेल निकल जाएगी। आपकी सारी डिटेल निकलने के बाद भैया आपको आपके जो घर का लोकेशन है वहां से उठा लिया जाएगा। मगर जब आधार कार्ड ही नहीं होगा तो लोकेशन कहां से आएगी? समझिए, ये मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम करने की एक साजिश है। देखिए रोहिंग्या जो लोग हैं वो मुसलमान भारत के नहीं है, वो बांग्लादेश के मुसलमान हैं और वो भारत के मुसलमानों से अलग है। ये भारत के मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा और
बांग्लादेश के मुसलमान जानते हैं। इस समय भारत में रोहिंग्यास का असर कुछ इस प्रकार है कि अगर इन सबको इकट्ठा करा जाए तो अप्रॉक्स अमाउंट निकल रहा है दिल्ली के रोहिंग्यास का 2000, मगर ये अमाउंट बहुत छोटा है। जी हाँ, ये अमाउंट करीबन करीब 10,000 से भी ज्यादा है, क्योंकि ये लोग ऐसी जगहों पर जाकर छिप जाते हैं जहां पर इनको खोजना मुश्किल होता है। दिल्ली में जब आप ब्लू लाइन पर ट्रैवल करेंगे तो ब्लू लाइन में आपको काफी सारी झोपड़पट्टियां देखने को मिलेंगी। उन्हीं झोपड़पट्टियों के बीच एक छोटे से घर में ये लोग रहते हैं। इसके लिए स्टिंग ऑपरेशन करा है एजीडीवी न्यूज ने, जो कि आपको जल्द ही न्यूज चैनल पे देखने को मिलेगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए और ऐसी बेहतरीन खबरों के लिए बने रहिए एजीडीवी न्यूज के साथ।